कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तब जब हम आपको निश्चिंत बना सकें। और निश्चिंत वही है जो पवित्र है, निर्मल है, एकाग्र है और जो काम है उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? सिलेबस स्पष्ट करके आपको पूर्ण कराना और आपको समझ में आए और आप एकाग्रता से परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिख सकें, इसके लिए तैयार करना। तो आपको अब आज हमारे वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी हो जाएगी। बेटा व्याकरण में भी मात्र 2 पाठ मुख्य रूप से शेष हैं और बाकी सारे पाठ हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। कुछ सिलेबस में हमने आपको कटौती की है, कुछ ऐसे पाठ जो अत्यधिक जटिल, जैसे संधि, जिसको प्रत्यक्ष क्लास में समझाने पर ही स्पष्टीकरण हो पाएगा। अभी मौखिक रूप से समझाना कहीं ना कहीं समय अधिक लगेगा और आपको स्पष्ट भी नहीं हो पाएगा। तो समय भी आपकी समझ के साथ विषय को हम स्पष्ट कर सकें, इसके लिए हम एक पाठ जो आपके लिए 21 समास जो स्पष्ट भी आपको हो जाएगा और ज़रूरी भी है, तो आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे सामने अपन को दिख रहा है घुड़दौड़, ये दृश्य, एक चित्र दिख रहा होगा, दिख रहा, एक घुड़दौड़ या रसोई घर, ये आपके सामने ये 2 स्थितियां दिख रही हैं, चित्र भी दिख रहा है, शब्द भी हैं। तो परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे समास की परिभाषा आती है आपके लिए संक्षेप में, क्या समास किसे कहते हैं? एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है ना। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट हुई? बाद में नहीं कहना सर कि परीक्षा में आया और हम आपको सर पूछ नहीं पाए, इसलिए आप पूछे ना पूछे हम आप स्पष्ट ही कह दे रहे हैं। क्या समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मान लो परिभाषा नहीं आई और भी कुछ आए तो अपन को तो पढ़ना है। पढ़ने में जैसे आटा रखा आपको तो भोजन करना है, चाहे आप पूरी रूप में, चाहे पराठे रूप में करें, कुछ भी रूप में करें। ऐसे ही यहाँ पर समास को अपन को ठीक से समझना है। कोई भी समास आ जाए कोई दिक्कत नहीं। देखें, समास प्रक्रिया द्वारा बने नवीन शब्दों को समस्त पद कहते हैं, ठीक है। नया शब्द जो बनता है वो समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का विग्रह करके उन्हें पुनः स्थिति में लाने को समास विग्रह कहते हैं। अब ये समास विग्रह क्या है? समस्त पद क्या है? जो नया शब्द बना वो समस्त पद हो गया, उसको अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। देखो, जैसे यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा स्पष्ट और करते हैं। समस्त पद में प्राय 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण देखें, घुड़दौड़, ये शब्द लिखा, घुड़दौड़। पूर्व पद है घुड़ मतलब घोड़ा, उत्तर पद है दौड़ मतलब घोड़े की दौड़। आपको 8वीं क्लास के स्तर से ये समझ लेना है कि 2 परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक जब मिलते हैं तो वह समास कहलाता है। जो एक शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। जैसे घोड़ों की दौड़, ये 3 शब्द हो गए ना, ये आपस में संबंध रख रहे हैं, इससे एक नया शब्द बना, क्या बन गया? घुड़दौड़, ठीक है ना। पूर्व पद घुड़ हो गया, उत्तर पद दौड़ हो गया। तो यहाँ आपसे कोई पूछे, प्रश्न आ जाए कि आप निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह कीजिए, और मान लो 2 शब्द लिख दिए, घुड़दौड़ और रसोई घर, तो समास विग्रह कैसे करोगे? घोड़ों की दौड़ या रसोई के लिए घर। स्पष्ट हुआ? ऐसे समास के भेद। समास वास्तव में होते तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन मूल रूप से 4 उसको बताया गया है। 4 प्रकार के: तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास किसे? जब समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद का पद प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्हों का क्या लोप हो जाता है। समास के पूर्व पद में जिस व्यक्ति का लोप होता है उसे कारक या विभक्ति के नाम से तत्पुरुष समास का नाम दिया जाता है। तत्पुरुष समास के भी 2 भेद कितने भेद की दृष्टि से देखा जाए: कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण। आपकी 8वीं क्लास के स्तर से सिर्फ हम इसके लिए क्या है संक्षेप में समझेंगे कि जो बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और पहले पद गौण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ कहा गया, मुँह मांगा। मुँह पहला पद है और मांगा उत्तर पद है। यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? मांगा शब्द महत्वपूर्ण है। बाद वाला पद महत्वपूर्ण होता है।
तो वह क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे भूमि, यहाँ पर युद्ध भूमि, यहाँ पर बाद वाला पद प्रधान है, इसलिए क्या है, यह कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। जितने भी यहाँ शब्द दिख रहे हैं, बाद वाले शब्द जो महत्वपूर्ण होते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ये हमें संक्षेप में समझना है। ये नाम इसमें काफी विस्तार से दिया है, लेकिन इस विस्तार की दृष्टि से न जाकर के हमें सिर्फ परिभाषा समझ लेना है। जिसमें बाद वाला पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कृष्ण सर्प, यहाँ सर्प महत्वपूर्ण है, चाहे काले रंग का हो चाहे वह भूरे रंग का, भूरा मतलब सफेद नहीं होता, कुछ भूरापन लिए हुए हो, है ना। तो यहाँ सर्प महत्वपूर्ण है। या और भी नए शब्द आते हैं जो आपके लिए नए रूप में यहाँ पर देखेंगे। जैसे आया कि वीर शब्द, दानवीर, तो दानवीर, वीर महत्वपूर्ण है, चाहे वह दान में वीरता दिखा रहा हो, चाहे युद्ध में बता रहा हो, चाहे दया में बता रहा हो, चाहे कर्म में बता रहा हो, वीरता महत्वपूर्ण है। तो बाद वाला पद प्रधान होता है, वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना। जैसे आया धन, यहाँ धन महत्वपूर्ण है, वह धन चाहे विद्या का धन हो चाहे अर्थ धन हो, ठीक है ना, अर्थ धन पैसे आदि का धन। ठीक है, स्पष्ट हुआ। धन संपदा वाला धन हो चाहे कोई भी धन महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ बताया गया है बाद वाला पद जिसमें भी महत्वपूर्ण हो वह तत्पुरुष समास है। अब आता है दूसरा द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। कई बार क्या होता है, कोई चीज ट्रिक समझना चाहिए। अभी हमने 5-10 मिनट आपको समय ले लिया, लेकिन आपको लग रहा होगा ये तो बहुत क्रिटिकल लग रहा है। बिल्कुल कठिन नहीं है, 2 मिनट में आपको स्पष्ट कर दें। 2 या 2 से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों से के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कितना समझ में आ गया। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कितना हुआ। जैसे घोड़ों की दौड़, 3 शब्द हुए, घोड़ों की और दौड़, ये आप उससे संबंध रख रहे हैं। और एक नया शब्द बन गया क्या, घुड़दौड़। घुड़दौड़, जो घोड़ों की दौड़ क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। घुड़दौड़ समस्त पद कहलाएगा। समस्त पद मतलब जो शब्द बना है वो समस्त पद है, और जो उसको अलग अलग कर दिया तो समास विग्रह हो गया। इतना स्पष्ट हो गया। पहले वाला पद घुड़ पूर्व पद कहलाता है, दौड़ बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। इतना समझ में आया। ठीक। अब इसमें समास के 4 भेद यहां पर बताए गए हैं। पहला उन्होंने तत्पुरुष समास बता दिया। तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। बाद वाला पद जैसे दान वीर, तो वीर महत्वपूर्ण है। या दया वीर, वीर महत्वपूर्ण है। अब वो दान में है, दया में है, कर्म में है। बाद वाला पद जिसमें प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है ना। अब द्विगु समास हम आपको बता रहे हैं। द्विगु उसका एक भेद है, काय का समास का, तत्पुरुष समास। देखो कैसे, जैसे सामान्यतः देखते हैं कि संख्या जानते ना, क्वांटिटी, मतलब जैसे 4, 6, 8, 10, जहां संख्या आ जाए और पहले पद में संख्या आ जाए और दूसरे पद में कोई समूह हो जाए। जैसे इसमें लिखा तिराहा, 3 संख्या है ना बेटा, तिराहा। त्रिलोकी, संख्या है ना। सप्ताह, सप्त संख्या है ना। अठन्नी, 8 संख्या है ना। नवग्रह, 9 संख्या है। अष्टाध्यायी, 8 संख्या है। चौराहा, 4 संख्या है। इस तरह पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। और बाद वाला पद मतलब जैसे राह, त्रिलोकी मतलब लोक, सप्ताह, अन्नी, ग्रह और ध्यायी और राहा, बाद वाले पद हैं। बाद वाले पद समूह होते हैं। और पहले वाला पद क्या होता है, संख्या होता है। वह वास्तव में क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास की क्या विशेषता है बेटा, कि पहला पद संख्या का बोध करता है, जैसे त्रिलोकी, सप्ताह, अठन्नी। इसमें पहले वाले पद में क्या आ रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए द्विगु समास है। ठीक है ना। कोई समस्या तो नहीं? समस्या तो होगी, हम आपके मन की भावना समझते। सर ये कठिन पाठ है, बिल्कुल कठिन नहीं है। 2 शब्दों से मिल जो होता है समास कहलाता है। ठीक है ना। जो 2 शब्द, पहले वाला शब्द कहलाता है पूर्व पद, बाद वाला पद उत्तर पद। उदाहरण एक ही दे रहे हम, घुड़दौड़, घुड़ शब्द
पूर्व पद है, दौड़ उत्तर पद है। जो नया शब्द बन गया घुड़दौड़, वो समस्त पद हो गया। इनको अलग अलग कर दो तो समास विग्रह कहलाता, घोड़ों की दौड़। ठीक है, इसके भेद हमने क्या, पहला हमने तत्पुरुष समास देखा था। तत्पुरुष समास के भी अंतर्गत क्या आता है, दूसरा इसमें आता है द्विगु समास। द्विगु समास मतलब पहला पद संख्यावाची होता, त्रि, चौ, अठन्नी, नवग्रह, अष्टाध्यायी आदि। ठीक है ना, और दूसरा पद समूह का बोध कराता है। तो द्विगु समास में याद रखना कोई संख्या का बोध होगा, ती, सप्त, नौ, अष्टाध्यायी, चौराहा आदि। ठीक है, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे। ये हमने प्रारंभ, हो सकता हम पाठ आपको फिर से भी पढ़ा देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इतना समझ में तो आना चाहिए कि परीक्षा में आ जाए, मान लो जन्म रोगी, तो आपके लिए कहा जाए कि इसका समास विग्रह कीजिए, तो आप घबराएं नहीं। हाँ, सर ने वीडियो में बताया था, विग्रह, समास विग्रह करना मतलब उनको अलग अलग करना। जैसे बताया था घुड़दौड़ में घोड़ों की दौड़, ऐसे यहाँ जन्म रोगी अर्थात जन्म से रोगी, लो समास विग्रह हो गया, जन्म से रोगी समास विग्रह हो गया, है ना। और हम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अभी 5-7 दिन का समय है, इस दौरान तो बहुत अच्छे से दोनों पाठ हो जाएंगे और आपको जो भी डाउट रहेंगे वही भी क्लियर करेंगे। ठीक है ना, सिलेबस भेजा है और सिलेबस में कुछ पाठ हमने कम किए हैं, बहुत कठिन भी थे, आपको समझ में नहीं आएंगे, लिखने में भी क्रिटिकल होगी, और कुछ ऐसे पाठ हैं जो सरल भी हैं, आपने पढ़े भी हैं, उन सबको हमने जोड़ने की कोशिश की है। और कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हम जैसे ही व्हाट्सएप में आपका कुछ डाउट देखेंगे तो उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तुरंत कर पाएँ, हो सकता है अगले दिन कर पाएँ, लेकिन आप अपनी जिज्ञासाओं को रखना, डरने का काम नहीं है, समझने का काम है। ढेर सारा स्नेह।